जंगलों में कदम कदम पर इतिहास छिपा और दबा हुआ है, लेकिन जरूरत है कि इसे दुनिया के सामने लाया जाए। रांची के बीचों बीच बसे एक धरोहर की भी हालत कुछ ऐसी ही है, जो गुमनामी की जिंदगी जीने को मजबूर है और अनदेखी की वजह से इसके कई जो अवशेष हैं वो अब जमींदोज हो गए हैं। कुछ लेख है जिसको कोई पढ़ नहीं सका आज तक, ये वाला। कहते हैं इतिहास अपनी खासियत को सिर्फ बताता ही नहीं, बल्कि इशारों में गुजर चुकी कहानी को भी बताने की कोशिश करता है। रांची शहर के बीचों बीच मधुकम बस्ती में भी करोड़ों साल पुराने चट्टानों और पत्थरों पर एक ऐसी ही अबुझ पहेली छिपी है। जानकारी मिलने पर न्यूज़ 18 की टीम जब ऐतिहासिक चट्टानों के करीब पहुंची तो स्थानीय लोगों ने बताया कि करीब 200 की संख्या में बिखरे इन चट्टानों में 3-4 ऐसे थे जिन पर खुदे हुए कुछ अक्षर लिखे थे। लेकिन बस्ती के बीचों बीच 6 महीने पहले बनी पीसीसी सड़क में वे ऐतिहासिक चट्टानें जमींदोज हो गई। कभी आपने देखा कि कितने पत्थर पर कुछ अंकित था भाषा के रूप में? नहीं, 2-3 से ज्यादा तो पत्थर तक नहीं देखे लिखा हुआ। हाँ। सब 2-3 था, बस वो रोड बने ढकाए, फिर 1-2 हो सकते इधर उधर छोटा मोटा में लिखा होगा, खोजना पड़ेगा उसे। अच्छा, तो ये बताएं कि आपने देखा होगा कुछ रंग से लिखा हुआ था या कोई पत्थर के ऊपर जो छेनी हथौड़ा मार के लिखते हैं वैसा था? कुछ रंग से नहीं लिखा हुआ था, छेनी हथौड़ी मार के लिखा हुआ था, उस टाइप का आकृति में था। आकृति था। इन चट्टानों और पत्थरों की जानकारी लेने हम राज्य के जाने माने पर्यावरणविद नीतीश प्रियदर्शी के पास पहुंचे तो उन्होंने बताया कि करीब 2 साल पहले उन्होंने उन चट्टानों पर लिखे अक्षरों की तस्वीर खींची थी, लेकिन उसे सहेजने में सरकार विफल साबित हुई। हमने इसको पोस्ट को डाला था अपने ब्लॉग में भी और अपने फेसबुक पर भी, तो दक्षिण भारत से खासकर तमिलनाडु से, चेन्नई से 1-2 हमारे मित्रों ने कहा कि ये जो लिखा हुआ आप चट्टान पर दिखा रहे हैं ये हमारे तमिलनाडु के एक कोई लिपि से मिलता जुलता है। तो उन्होंने कहा था कि हम लोग आके इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, ये दक्षिण भारत की लिपि से मिलता जुलता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि अब ये चट्टान जो है जिस पर लिखा हुआ है वो सड़क बनाने के नीचे आ चुका है। नीतीश प्रियदर्शी ने बताया कि ये ग्रेनाइट चट्टानें करोड़ों साल पुरानी हैं, लेकिन आज तक इन ऐतिहासिक पत्थरों और चट्टानों को कभी एक धरोहर के रूप में विकसित करने की कोशिश नहीं की गई। बहुत बड़ी गलती हो गई है, इस स्क्रिप्ट को बचा के रखना था, क्योंकि ये पांडुलिपि को इसको जो लिखा हुआ इसको आज तक कोई नहीं पढ़ पाया और ये धीरे से गायब हो गया। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और इस तरह के जो मेगालिथ स्ट्रक्चर्स हैं जो कब्र की तरह बने हुए हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ये एक अपने को इतिहास बताता है हजारों साल का। किस तरह की सभ्यता रही होगी, क्या रही होगी उस वक्त यहाँ, इसका मतलब यहाँ भी उस वक्त भी सभ्यता थी, तो ये सभ्यता कहाँ चली गई, तो इस सब एक सारा ये स्ट्रक्चर्स बताता है। सघन इलाका है, आप देख रहे होंगे चारों तरफ यहाँ पर घर बने हुए हैं और बीचों बीच में एक मैदान है। इसी मैदान में कई जो पत्थर के टुकड़े हैं बिखरे पड़े हैं और बताया जाता है कि यहाँ पर्यावरणविद भी बताते हैं कि अब पत्थर मामूली नहीं है बल्कि अनमोल है, प्राचीन इतिहास की कहानी कह रहे हैं। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि राज्य सरकार इस अमूल्य धरोहर को बचा कर रखे।